एक्सरसाइज 5.8 लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की, जो पिछले वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। अब उसके अपन क्वेश्चंस लेते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल आपको एनसीईआरटी बुक में 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ रोल्स थ्योरम का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लूँगा मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रांज थ्योरम का। ओके, अब देखते हैं अपन की क्वेश्चन फर्स्ट को कैसे सॉल्व करना। अपने को इस फंक्शन को इस गिवन इंटरवल के अंदर वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम को ये फुलफिल करता है। आइए अपन सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन में क्या लिखें? सबसे पहले इट इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल -4 to 2 सिंस इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, जो भी फंक्शन एल्जेब्रिक होते हैं उनके लिए कर्व आपका कंटिन्यूअस आता है, इसलिए आप उसमें सीधा लिख दीजिए कि इट इज कंटिन्यूअस सिंस इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, सेकंड कंडीशन, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल ही है। क्यों है डिफरेंशिएबल? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद इस इंटरवल की आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, हमेशा आपका जो डेरिवेटिव है वो एक रियल नंबर आएगा। तो अपन लिखेंगे इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 to 2। ओके, दो कंडीशन फुलफिल होगी। अब अपन थर्ड कंडीशन लेते हैं कि अपन एफ ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पर ए कौन है? -4, और बी कौन है? 2। आपका एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ -4 रखूँ मैं फंक्शन में -4, स्क्वायर ऑफ -4 प्लस 2 इंटू -4 एंड -8। फाइनली रिजल्ट कितना आ रहा है? 16 -8 क्या हुआ? 0 आया। अब आप एफ ऑफ बी भी निकालिए। एफ ऑफ बी मीन्स लिमिट आपकी जो ब्रैकेट है इंटरवल की राइट साइड, राइट वैल्यू दैट इज 2, क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 2 -8, क्या आ रही वैल्यू? 4 + 4 -8 दैट इज 8 - 8 मीन्स 0। क्या आ रहा है? इसलिए अपन कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। रोल्स थ्योरम की बिल्कुल तीनों कंडीशन अच्छे से फुलफिल हो रही है। कंटिन्यूअस भी आ रहा फंक्शन अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और अपन ने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। देख लीजिए दोनों वैल्यू 0 0 आ रही है। ओके, अब अपने को प्रूव करना देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल such that f dash of c equals to 0। तो चलिए f dash निकालते हैं अपन। डेरिवेटिव लेस का x स्क्वायर का 2x और 2x का 2 और इक्वल्स में 0। अब आप c की जगह x की जगह c डाल लें, +2 इक्वल्स टू 0। आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया, c की वैल्यू कितनी आई? -1। अब आप देखिए क्या -1 इस इंटरवल में नहीं आता है क्या? यस आता है। -4 से लेके +2 के बीच में ही -1 आता है। अपन बोलेंगे हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो रोल्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है। अब आइए रोल्स थ्योरम के बाद अपन एक क्वेश्चन लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का, यानी लैग्रांज थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम इफ द फंक्शन गिवन इज x² - 4x - 3 इन द गिवन इंटरवल a to b एंड वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड b 4। अपने को प्रूव करना है इसमें एमवीटी। चलिए फंक्शन को आप गौर से देखिए, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, पहली कंडीशन इट इज कंटिन्यूअस और डिफाइंड। It is continuous in closed interval AB since algebraic function। since का कारण क्या लिखेंगे अपन? algebraic function। सेकेंड नंबर पॉइंट डिफरेंशिएबल। देखिए दिख रहा है क्लियरली कि इसका अपन डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव में a से लेके b के बीच की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। अपन बोलेंगे इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल in open interval AB। okay, a third point, then there exists point C in the interval AB such that condition क्या है? f dash of C equals to f of B minus f of A divided by B minus A। ठीक है, तो चलिए अपन f dash of C लिखते हैं। f dash of c यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें आप, कितना आएगा 2x x² का और -4x का
4 पीछे का पार्ट 0 रहेगा और यहाँ पर मैं x की जगह c भी रख दूँ। ओके, ये लेफ्ट हैंड पार्ट आ गया। अब देखिए राइट हैंड पार्ट f ऑफ b, आपका b कितना है 4 रखिए फंक्शन के अंदर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 जा 16 माइनस 3, ये तो आया आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a की जगह कितना रखें आप 1, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय b माइनस a मतलब 4 माइनस 1। तो फाइनली आपने c की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करोगे तो वो c की वैल्यू इस ओपन इंटरवल यानी 1 से लेके 4 के बीच की वैल्यू आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एनवीटी ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए अपन कैलकुलेशन करके देखते हैं कहाँ तक वैल्यू नहीं आती है। ये आया -3, पीछे आपने -7 और +1 -6 +6 हो गया डिवाइडेड बाय इट इज़ 3। तो फाइनली आपको क्या मिला रिजल्ट 3/3। क्या वैल्यू आई आपके लिए, वैल्यू 1 आई। 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1, राइट साइड में 1 है, सिंप्लीफिकेशन किया 2c इक्वल्स टू 5 और आपको c इक्वल्स टू मिला 5/2। ओके, c आपका 5/2 मिला। अब इस 5/2 को देखिए, 5/2 मतलब 2.5 आपका इस इंटरवल 1 से लेके 4 तक आता है, तो अपन बोलेंगे हैंस एमवीटी इज वेरीफाइड, एमवीटी इज वेरीफाइड। इस तरह से आपकी मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाइड होगी। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स आप पूरा चैप्टर अच्छे से करिए। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज और दे रखी है जिसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है, वो भी आप सॉल्व कर लिए और अपन अब अगले चैप्टर 6 में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।